नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश IAS रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम भारतीय वक्ता दर्पण के जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में हम जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई के करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। अभी हम राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या देखेंगे उसको देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहला जो हम देखेंगे, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु वंदे मातरम और समुद्र सेतु अभियान। दोस्तों, हम जानते हैं कोरोना वायरस के कारण जो है विदेशों में बहुत सारे भारतीय नागरिक फंस गए थे, जिसके कारण से भारत सरकार के द्वारा जो है वंदे मातरम और समुद्र सेतु अभियान के तहत जो है सभी लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया। उसके बाद है दूसरा पॉइंट में पढ़ेंगे, कोरोना से संघर्ष में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर्स प्रदान करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा। मतलब कि कोरोना से संघर्ष में भारत जो कोरोना से संघर्ष कर रहा है उसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या की है, मदद की है और क्या देने की, वेंटिलेटर्स प्रदान करने की घोषणा की है। हिंद महासागर के द्वीपक्षीय राष्ट्रों को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव हेतु भारत का मिशन सागर। दोस्तों, मिशन सागर जो है वो कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव के लिए जो है ये मिशन सागर लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग जारी की गई है, जिसमें अंबिकापुर और इंदौर सहित 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला है। मतलब कि कचरा मुक्त शहरों की जो 2019-20 की जो है स्टार रेटिंग जारी की गई है, जिसमें से अंबिकापुर और इंदौर सहित जो है 6 शहरों को जो है 5 स्टार की रेटिंग मिली है। विशाखापत्तनम में औद्योगिक संयंत्र से गैस रिसाव मृतकों के राशियों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा की राशि दी गई है। विशाखापत्तनम में जो है दोस्तों औद्योगिक संयंत्र से जो है गैस रिसाव हुआ है, जिस कारण जो है बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसके लिए जो है मुआवजे की राशि 1 करोड़ की घोषणा की गई है। भारत में प्रत्यार्पण रोकने के लिए विजय माल्या की याचिका लंदन उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज। देखो, जानते हैं कि विजय माल्या जो है वो भगोड़ा साबित हो चुका है, बैंकरप्ट है। उन्होंने बहुत सारा लोन लेकर के भारत सरकार को चकमा दे करके वो लंदन भाग गया। वहाँ पर लंदन में उन्होंने क्या किया था कि भारत में जो प्रत्यार्पण रोकने के लिए उन्होंने एक याचिका दायर की थी लंदन के हाई कोर्ट में, लेकिन ये जो है याचिका जो है खारिज कर दी गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई का जो है राज्यसभा हेतु मनोनयन हुआ है। दोस्तों, पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है रंजन गोगोई का जो है राज्यसभा हेतु मनोनयन हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने पाक अधिकृत कश्मीर का मौसम संबंधी पूर्वानुमान जारी करना भी शुरू किया। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है, उसे क्या किया है कि पाकिस्तान ने जो है कब्जा कर लिया था। उसी का जो है भारत सरकार जो है भारतीय मौसम विभाग जो है अब जो है मौसम पूर्वानुमान बनाने जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान जो है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या में वृद्धि। हमने बताया था कि 18-19 में जो सर्वेक्षण हुआ था तो सुंदरबन में जो है बंगाल टाइगर्स की संख्या जो 88 थी, लेकिन अब जो है 96 हो गई है। मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा। मिजोरम एक राज्य है जिसमें जो है खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान से उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल तबाह हुआ था। दोस्तों, सुपर साइक्लोन अम्फान जो आया था तो जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भारी तबाही हुई थी। तो पहला पॉइंट जो है हम पढ़ेंगे, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी हेतु वंदे मातरम और समुद्र सेतु अभियान। कोविड-19 महामारी के चलते भारत की यात्रा पर आने वाले सभी विदेशी यात्रियों के वीजा निलंबित करते हुए भारत आने वाली सभी हवाई उड़ानों पर रोक मार्च 2019 में लगा दी थी। दोस्तों, कोविड महामारी के चलते जो है जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस सभी को रोक लगा दिया गया था मार्च 2020 में। इससे बड़ी संख्या में विदेशी रह रहे भारतीय नागरिकों की स्वदेशी वापसी का संकट पैदा हो गया था। विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए एक विशेष अभियान भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया, जिसे वंदे मातरम मिशन नाम से संचालित। इस मिशन के पहले चरण में 7 से 12 मई के दौरान अमेरिका, यूरोप, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर व खाड़ी के कुछ देशों सहित 12 देशों से लगभग 14,800 भारतीयों को और 7 से 9 मई को स्वदेश लाया गया।
दोस्तों मैं बता दूं कि पूछा जाएगा कि वंदे भारत मिशन जो है क्यों चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया। और जो विदेश में फंसे हुए नागरिक थे, भारतीय नागरिक विदेशों में, उनको लाने के लिए जो है वंदे मातरम जो है वंदे भारत मिशन चलाया गया। वंदे भारत मिशन जो चलाया गया जो है विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए मिशन चलाया गया। और ये मिशन जो है वो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया था। एयर इंडिया व उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 64 विशेष उड़ानों का संचालन इसके लिए किया गया। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई 2020 से शुरू हुआ। 13 जून 2020 तक चलने वाले इस चरण में अमेरिका व यूरोप के अतिरिक्त लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया और खाड़ी देशों में सहित 47 देशों में फंसे 32,000 भारतीयों को एयर इंडिया व एयर एक्सप्रेस की 162 उड़ानों द्वारा स्वदेश लाने की योजना है। वंदे भारत अभियान का तीसरा चरण 13 जून 2020 के पश्चात शुरू होगा तथा इसमें निजी विमान सेवाओं को भी सहयोग लेने की विशेष मंत्रालय की योजना है। समुद्र तटीय मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन भारतीय नौसेना ने किया है। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के द्वारा जो समुद्र तटीय मालदीव में जो फंसे भारतीय है उसको लाने के लिए जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु का संचालन किया गया है। तो पोत जल अश्व मगर का इस्तेमाल कर लगभग 1,000 भारतीयों को केरल में कोची तक लाया गया। नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु का अगला चरण 1 जून 2002 से शुरू किया गया। इसमें 700 भारतीयों को INS जलाश्व के जरिए कोलंबो श्रीलंका से तथा 700 अन्य भारतीयों को मालदीव से भारत लाया गया। इन अभियानों के तहत स्वदेश लाए गए भारतीयों के लिए कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में समुचित प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए थे तथा स्वदेश में इन्हें निर्धारित समय तक क्वारंटाइन रखने के पश्चात ही घर जाने की इजाजत दी गई है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार 98 देशों में फंसे कुल 2.59 लाख भारतीयों ने स्वदेश वापसी की इच्छा व्यक्त करते हुए इसके लिए पंजीकरण कराया। इसमें से 28% कामगार, जबकि लगभग 25% विद्यार्थी और 14.5% पेशेवर तथा 7.6% अल्पकालिक वीजा धारक, बाकी लोग मछुआरे व अन्य विस्थापित शरणार्थी आदि शामिल है। तो ये आपने देखा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत और समुद्र सेतु अभियान चलाया गया, जो कि इम्पोर्टेंट। और वंदे भारत जो है अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो ये भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। और समुद्र सेतु अभियान जो है चलाया गया था नौसेना, भारतीय नौसेना के अनुसार के द्वारा। अगला जो पॉइंट है, कोरोना से संघर्ष में मदद के लिए भारत को वेंटिलेटर्स प्रदान करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा किया था कि भारत को जो है कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर्स प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गत 15 मई को एक ट्वीट के जरिए घोषणा की कि कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष में वह भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस संदर्भ में भारत के लिए वेंटिलेटर्स उपहार स्वरूप उपलब्ध कराने की घोषणा भी उन्होंने की और कहा कि इस अदृश्य शत्रु को वे मिलकर हराएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के विकास है तो जिन देशों के साथ मिलकर अमेरिका काम कर रहा है उसमें भारत भी शामिल है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के लिए जो है भारत और अमेरिका भी जो है मिलकर के कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय कि मलेरिया के इलाज है तो इस्तेमाल की जाने वाली औषधि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया के इलाज के लिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवाई, जिसका उपयोग कोविड-19 से बचाव हेतु भी किए जाने की बात अब कही जा रही थी, तो इस दवा की देश में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध भारत ने मार्च 2020 में आरोपित किया था, किंतु बाद में डोनाल्ड ट्रंप के अनुरूप भारत ने यह प्रतिबंध हटा लिया था तथा इसकी 5 करोड़ से अधिक गोलियां निर्यात विभिन्न देशों की भारत ने किया था। तो दोस्तों ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि मलेरिया की दवाई है और इससे जो है कोरोना का भी इलाज संभव है। और इसी का मांग किया था डोनाल्ड ट्रंप ने और भारत ने जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था मार्च 2020 में इस दवा को निर्यात करने से, लेकिन उसको अनुरोध पर जो डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर जो है इस प्रतिबंध को हटा लिया और उसे जो है निर्यात किया था दवाई। बहुत सारे देशों को भारत जो है ये टैबलेट किया है। अब जो हम
हिंद महासागर के द्विपक्षीय राष्ट्रों को कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष से बचाव हेतु भारत का मिशन सागर। हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय राष्ट्रों हिंद महासागर में छोटे द्वीपीय राष्ट्र जैसे मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर हो गया, कोमोरोस हो गया, सेशल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सीय, खाद्य एवं अन्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत ने नौसैनिक पोत में केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया। इस राहत मिशन को मिशन सागर नाम दिया गया था। दोस्तों, सहायता करने के लिए जो भी हिंद महासागर में बसे देश हैं उनको सहायता करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था 10 मई 2020 को, तो उसको कहा गया है मिशन सागर। चिकित्सीय सामग्री के साथ 2 चिकित्सीय दल भी INS केसरी इन देशों के लिए भेजे गए। मिशन सागर के इस मिशन के तहत जो आवश्यक औषधियाँ जहां मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स को उपलब्ध कराई गई 600 टन खाद्य सामग्री मालदीव को प्रदान की गई। मेडागास्कर व कोमोरोस की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट भी प्रदान की गई, जो मॉरिशस, मालदीव और सेशल्स को पहले ही भारत द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। दोस्तों, भारत द्वारा जो है बहुत सारे देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा दी गई है, जो कि मलेरिया के उपचार में चलता है। भारत का यह मिशन सरकार ने 2015 में शुरू किया था। सागर, है ना, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के तहत संपन्न किया गया। चलिए अगला जो पॉइंट है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग जारी की गई है। कचरा मुक्त शहरों की जो है स्टार रेटिंग जारी की गई है 2019-20 की, जिसमें अंबिकापुर और इंदौर सहित जो है 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिला। विभिन्न शहरों में साफ सफाई के स्तर का आकलन करने हेतु कचरा मुक्त शहरों गार्बेज फ्री सिटीज़ की स्टार रेटिंग सरकार ने मई 2020 में जारी की है। वर्ष 2019-20 के लिए रेटिंग केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 मई 2020 को जारी की। उन्होंने बताया कि 6 शहरों को ही 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार और 70 शहरों को 1 स्टार इस सर्वेक्षण के तहत की गई। 5 स्टार रेटिंग पाने वाले शहरों में है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के राजकोट व सूरत, कर्नाटक का मैसूरू, मध्य प्रदेश का इंदौर और महाराष्ट्र का नवी मुंबई शामिल है। ये जो है 5 स्टार रेटिंग है। जिन 65 शहरों को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुए उनमें से सर्वाधिक 34 शहर जो है महाराष्ट्र का और 36 9 जो है वो छत्तीसगढ़ के जो है 9 है। भिलाई, जसपुर नगर, नरहारपुर, पाटन, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगांव, वर्सूर मध्य प्रदेश और 10 भोपाल के हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 3 स्टार जो है इतने सारे शहरों को दिया गया है ना। और उत्तर प्रदेश के 6 शहरों को भी दिया गया है। तो स्वच्छता रेटिंग के इस दौर में देश के शहरी निकाय शामिल किए गए थे। प्रारंभिक आकलन के पश्चात इनमें से 698 शहरों को छांटा गया था, जिसमें से 14141 को ही रेटिंग प्रदान की गई। चलिए ये था आपको इसके बारे में। अब है विशाखापत्तनम में औद्योगिक संयंत्र से गैस रिसाव मृतकों के आश्रितों को 1-1 करोड़ की मुआवजा राशि। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में एक कारखाने में 6 से 7 मई को 2020 की मध्य रात्रि एक औद्योगिक दुर्घटना के तहत गैस लीक होने से आसपास के गांव के 2000 से अधिक लोग शिकार बने। दक्षिण कोरिया की LG कैम की आर बैकटपुर गांव स्थित अनुषंगी कंपनी LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई स्टायरीन गैस का रिसाव उस समय हुआ। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ था तो मिथाइल आइसोसेनेट का रिसाव हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे जो मजदूर मारे गए थे। और विशाखापत्तनम में जो एक फैक्ट्री में जो गैस रिसाव हुआ, किस गैस का, तो एग्जाम में पूछ सकता है स्टायरीन का। याद रखिएगा दोस्तों, स्टायरीन का। और इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे स्टायरीन के रिसाव से। और इनमें से अधिक बेसुध होकर सड़कों पर गिरने लगे। जैसे तैसे प्रभावितों को अस्पताल पहुंचाया। कृत्रिम रबर और रेजिन बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है स्टायरीन। स्टायरीन जो है कृत्रिम रबर, आर्टिफिशियल रबर और रेजिन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही गैस अधिक जहरीली नहीं होती। अधिक सूंघने पर ही मृत्यु होती है, ज़्यादा सूंघने पर ही इसकी मृत्यु होती, किसी की मृत्यु हुई। LG पॉलीमर्स प्लांट ने गैस का रिसाव यद्यपि 7 मई को प्रातः ही रोक लिया था। यद्यपि 11 लोगों की मौत 7 मई तक हो चुकी थी तथा बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लॉकडाउन के चलते यह प्लांट काफ़ी समय से बंद था और 7 मई को सुबह से ही इसे खोला जाना था।
तो एलजी पॉलीमर्स फैक्ट्री का स्थापना 1961 में हुआ था और 1978 में इसके विलय जो है विजय मल्ल्या के यूपी ग्रुप को मैकडॉवल एंड कंपनी में हो गया था। बाद में दक्षिण कोरिया के एलजी केम ने इसका अधिग्रहण 1997 में किया था, तो इसका नाम एलजी पॉलीमर्स हो गया था। अब अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रत्यार्पण रोकने के लिए विजय मल्ल्या की याचिका लंदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का राज्यसभा हेतु मनोनयन। तो राज्यसभा का सदस्य बने हैं। अयोध्या मामले सहित कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसला सुनाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मार्च 2020 में राज्यसभा के लिए सदस्य मनोनीत किया। हम जानते हैं कि 12 सदस्य जो है राज्यसभा का जो है मनोनीत किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें से अनुच्छेद 80 के तहत जो है मार्च 2020 में जो है राज्यसभा का सदस्य जो घोषित किया गया पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को। विपक्ष के भारी विरोध के बीच उन्हें सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने 19 मार्च 2020 को जो है शपथ ग्रहण कराई। राज्यसभा के लिए उनका यह मनोनयन एक अन्य मनोनीत सदस्य केटीएस तुलसी का कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त हुई सीट पर किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी 25 फरवरी 2014 से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे तथा उनका कार्यकाल 6 वर्षीय कार्यकाल 24 फरवरी 2020 को पूरा हो गया। 18 नवंबर 1954 को असम में जन्मे श्री रंजन गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के पुत्र हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के रहने के पश्चात अप्रैल 2012 से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। श्री रंजन गोगोई श्री रंगनाथ मिश्र और बहरुल इस्लाम के पश्चात राज्यसभा के सदस्य बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश है, किंतु इस सदन के लिए मनोनीत किए जाने वाले ये पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के 80 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। याद रखें, राज्यसभा में जो अधिकतम जो है 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के द्वारा किया जाता है। और ये क्षेत्र जो होते हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जो है जुड़े हुए होते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यसभा हेतु चुने मनोनीत किए गए पहले 12 सदस्यों में कौन थे? पहले बार जो है स्वतंत्रता के पश्चात जो है राज्यसभा के 12 सदस्य जो है मनोनीत किए गए थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इतिहासकार कालिदास नाग, राधा मुकुंद मुखर्जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, गांधीवादी लेखक काका साहब कालेलकर, वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और सामाजिक कार्यकर्ता M.R. मलकानी और शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडले और गांधीवादी विद्वान डॉक्टर G.M. कुमारप्पा और विधिवेत्ता A. कृष्णस्वामी अय्यर और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और चिकित्सा विज्ञानी मेजर जनरल एस सोखी। बाद में विभिन्न वर्षों में राज्यों के मनोनीत सदस्य रही हस्तियों में अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, वैजयंती माला, शोभना भरतिया, H.K. दुआ और हेमा मालिनी, M.F. हुसैन और बिमल जलान, राम जेठमलानी, R.K. करजिया, के कस्तूरी रंगन और लता मंगेशकर, भूपेंद्र सिंह। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो 12 कौन है अभी वर्तमान में उसकी बात करते हैं। सुरेश गोपी जो है वो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है। उसके बाद है सुब्रमण्यम स्वामी, श्रीमती M.C. मरीकॉम, स्वप्न दास गुप्ता, पत्रकारिता से नरेंद्र जाधव और शास्त्री है, संभाजी राजे छत्रपति, समाज सेवा श्रीमती रूपा गांगुली, राजनीति कला और राम सकल, राकेश सिन्हा, रघुनाथ महापात्रा और डॉक्टर सोनल मान सिंह और रंजन गोगोई, ये सारे जो है अभी मनोनीत सदस्य हैं। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। आगे जो कुछ इसमें से बच गया है उसको हम अगले एपिसोड में शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हाउ टू सेवन, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम। तो आज आपने प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को देखा है ना, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण के आप जुलाई का ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसको हम कराएंगे आगे भी।